एक भगवान के प्रिय भक्त की कथा सुनाते हैं। श्री विदुर जी महाराज, जिनके लिए भगवान ने सब नियमों को तोड़ दिया। और प्रेम में तो देखो, जहाँ प्रेम होता है वहाँ नियम की कोई बाध्यता होती नहीं है। भगवान तो वैसे भी हमारे ब्रज के जो कन्हैया हैं, ये तो नियम तोड़ने में तो नंबर 1 है। अपने भक्तों के लिए वैसे अमर्यादित नहीं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान कोई नियम मर्यादा नहीं रखते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब विदुर जी ने देखा कि ये दुर्योधन तो मानने वाला है नहीं, युद्ध के लिए एकदम तैयार है, विदुर जी उस युद्ध का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। अब हिस्सा ना बनने के लिए क्या करें, तो विदुर जी ने सोचा कि ये जगह ही छोड़ करके मुझे जाना चाहिए। तो श्री विदुर जी महाराज युद्ध से पहले ही वो राज्य छोड़ करके, वो महल छोड़ करके एक झोपड़ी अपनी बना करके अपनी पत्नी श्री सुलभा जी के साथ रहना आरंभ कर देते हैं। लेकिन फिर एक दिन आया जब हस्तिनापुर में सूचना आई, कौरवों के पास सूचना आई कि श्री कृष्ण द्वारिका से शांति प्रस्ताव लेकर के पधार रहे हैं। एक अंतिम प्रयास, एक अंतिम कोशिश इस युद्ध को रोकने की। कृष्ण ने युद्ध ना हो इसके लिए कहीं कोशिश में कमी नहीं छोड़ी, हर प्रयास किया कि युद्ध ना हो। लेकिन जब निश्चित हो गया कि अब युद्ध होना है, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कह दिया कि अब पीछे मत हट, अब तू एक योद्धा की तरह, एक क्षत्रिय की तरह आगे बढ़ और युद्ध कर और जीत। युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने एक अंतिम प्रयास प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास आए। और प्रस्ताव ये था कि दुर्योधन, अगर तू चाहता है कि युद्ध ना हो, शांति बनी रहे, तो एक काम कर, तू पांडवों को, उनको 5 गांव 5 पांडवों को दे दे। उसके बाकी का जो हिस्सा सब तेरा, सब तू ले ले, लेकिन 5 राज्य इनको दे दे ताकि ये आराम से अपना जीवन व्यापन कर सके। लेकिन अभिमानी दुर्योधन कहाँ इस बात को मानने वाला था। उल्टा श्री कृष्ण से बोला कि हे द्वारिकाधीश, आप 5 राज्यों की बात करते हो, बिना युद्ध के तो एक सुई के नोक के बराबर का हिस्सा भी मैं इस पांडवों को देने वाला नहीं हूं। वो चाहिए तो बोलो युद्ध करें, यहां आपको ढाल बना करके प्रस्ताव लेकर के न भेजें, क्षत्रियों की तरह मुकाबला करें, सामना करें। भगवान कृष्ण का तुझे यही चाहिए तो यही सही। देखो, ना समझने वाला जो होता है उसको खुद भगवान भी आकर के समझाए ना, तो भी उसके मति में वो बात बैठने वाली नहीं है। तो हम जैसे छोटे मोटे अगर कोई बात कहे और कोई न माने, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं कि युद्ध मत करो, पर दुर्योधन कह रहा हम तो करेंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है। भगवान की एक सबसे अच्छी आदत है, कोई क्या कर रहा है, कर्म करने में भगवान ने सबको स्वतंत्रता दे रखी है। भगवान कभी रोकते नहीं किसी को। तुमको पाप करने पाप करो, पुण्य करने पुण्य करो, कुछ नहीं बोलेंगे। परमात्मा एकदम साइलेंट बैठा रहेगा। हाँ, जब फल देने की बारी आएगी तब भगवान अपना फिर लेखा जोखा लेकर के तैयार होंगे। जैसे
एक मास्टर पूरे एग्ज़ाम हॉल में चुप होकर के बस देखता है, एग्जामिन करता है, कोई बच्चा चीटिंग तो नहीं कर रहा, कोई बच्चा गलत पेपर में आंसर लिख रहा हो तो उसी समय मास्टर उसको रोकता नहीं कि नहीं नहीं ये गलत है मत लिखने देता। कोई अच्छा सही आंसर लिख दे तो उसी समय पीठ थपथपा के शाबाशी भी नहीं देता कि वाह वाह तूने तो बढ़िया अच्छा आंसर चुप रहेगा। अच्छा लिखे तो भी, गलत लिखे तो भी। जब बाद में जब पेपर चेक होने आते तब पेन लेकर के फिर हिसाब किताब लगाता, ये गलत है ये सही है। वैसे ही परमात्मा, जो लोग कहते हैं ना भगवान जो लोग बुरा करते हैं उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता, अच्छा ही अच्छा होता रहता, तुमको दिख रहा अच्छा हो रहा है, देखना जब फल मिलेगा तब ये चीख चीख के कहेगा कि प्रभु हमें बख्श दो। भगवान कहेंगे तब तू कहाँ गया था जब मैंने तुझे कर्म करने की स्वतंत्रता दी। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आते हैं कि देखो जी एक सामने वाला व्यक्ति, हम उदाहरण देखते खूब पाप करता फिर भी मौज में, पर भैया मौज किसको कहते हो आप? ये चंद 2-4 दिनों की मौज, 2-4 दिन बढ़िया गाड़ी में घूम रहा तो आपको लगता मौज में? ये मजा नहीं है, सजा है। एक दिन इसको इसका भुगतान करना पड़ेगा। कोई नहीं बच सकता इस दुनिया में। पिछले जन्म के थोड़े बहुत जो संचित कर्म है आज उसे भुगत रहा है। आप कहो नहीं जी ये तो गलत है भगवान का हिसाब, आज का फल आज ही मिलना चाहिए, नहीं, वो आज बीज बोते हैं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद उसका फल मिलता है। वैसे ही ठाकुर जी चुपचाप सब देख रहे हैं, तू करता चल, अच्छा बुरा हिसाब हम देंगे फिर। इसलिए कर्म करने में सावधान रहिए। इस दुनिया में किसी भी आदमी को ना, किसी भी ग्रह नक्षत्र किसी से डरना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। किसी और को कोई माने न माने, सबकी अपनी मर्जी। किसी से नहीं डरना चाहिए। डरो तो बस अपने खुद के कर्मों से डरो। मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जिससे अपने ही जीवन को मैं अंधकार की ओर ले जाऊं। अपने कर्मों से डरो, बाकी डर के तुम कितना भी घर बदल लो। कई लोग होते हैं ना, ये घर, इस घर में कुछ है, इस घर में कुछ है, यहाँ जब से आए हम झगड़ा हो रहा है। घर बदल लिया फिर भी झगड़ा खत्म नहीं हुआ। गाड़ी में कुछ है, गाड़ी बदलो। गाड़ी बदली, मोहल्ला बदला, शहर बदला, देश बदला, रिश्तेदार बदले, दोस्त बदले, सब कुछ बदला पर फिर भी वैसा वैसा रहा, क्योंकि सब कुछ बदला पर बस अपना स्वभाव नहीं बदला। और जब अपना ही स्वभाव नहीं बदला तो दुनिया बदल लो, ब्रह्मांड बदल लो, रहोगे वैसे कि वैसे। पापी को भेज दो नरक में जाकर, पुण्यात्मा को भेज दो नरक में जाके भी कृष्ण कृष्ण कहेगा, पापी को स्वर्ग में भेज दो वहां जाके भी पाप करेगा। पापी को स्वर्ग में भेज दो वहां भी पाप करेगा, पुण्यात्मा को नरक में वहां भी कृष्ण कृष्ण बोलेगा, और मारवाड़ी को कहीं भी भेज लो वहां धंधा ही करेगा, है कि नहीं? कहीं भी भेज दो धरती किसी कोने पे धंधा। अब भगवान ने जिसको जिस काम में बुद्धि दिया तो वही करना चाहिए भैया। जब अच्छा भगवान ने बनाई है, ऐसी तेज बुद्धि दी है तो करना चाहिए, क्या बुराई है। तो कर्म से सावधान हो, बाकी किसी से न डरे। तो श्री ठाकुर जी ने आके दुर्योधन को समझाया कि भैया दे दे, बोला नहीं दूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, तो अब इससे ज़्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता है नहीं। जब इंसान ना समझे तो उसको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। और भगवान ने कहा कि दुर्योधन अब भैया हमको जाना है, बहुत दूर से आए हैं। दुर्योधन बोला ऐसे कैसे चले जाओगे? अरे हमने आपके लिए व्यवस्था करी है, हमने आपके लिए खाना बनाया है, व्यंजन बनवाए हैं, मिठाइयाँ मिष्ठान पकवान बनाए, खा के जाओ। भगवान बड़ी जोर से हंसे, अरे बाप रे, तू जानता हम किसके घर खाते हैं? किसके घर खाते हो आप? जो आपको न्योता देता उसके घर आ जाते होगे खाने? बोले नहीं, दुनिया में व्यक्ति अभाव में या प्रभाव में खाता है। किसी के घर में अभाव में तो किसी के घर जाके खा लिया, आज भंडारे में खा लिया, आज दावत में खा लिया, आज किसी शादी में खा लिया।
या प्रभाव में खाता है। उसने बुलाया, जाना पड़ेगा, वहाँ गए, खा के आ गए। भगवान कहते हैं लक्ष्मीपति हूँ मैं, अभाव मेरे पास है नहीं, प्रभाव तेरे पास है नहीं, क्योंकि तूने कोई जीवन में ऐसा काम किया नहीं जिससे प्रभाव पड़े। तो ना अभाव है ना प्रभाव है, मैं कहीं भी ना अभाव में खाता ना प्रभाव में खाता। तो प्रभु आप कैसे खाते हो? तो भगवान ने कहा मैं केवल और केवल अपने भक्त के भाव में खाता। भाव से बुलाओगे तो आ जाऊंगा, और भाव से नहीं बुलाओगे तो। भाव से कर्मा ने बुलाया, थारी भर के लायो खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट की। और महाराज कर्मा की खिचड़ी जानते हो कैसे बनाती थी? बिना स्नान करे। सुबह उठी, जगी, देखी ये तो घड़ी में, ये तो बड़े समय हो गया, अब क्या? बोले भगवान जी तो आ जाएंगे, जगन्नाथ प्रभु तो आ जाएंगे, भोजन खाने देर हो जाएगी। तो बिना नहाए ही खिचड़ी बनाने लगी। और एक जगह तो ऐसा भी लगा खिचड़ी बनाते बनाते वहीं बैठी बैठी दातुन कर रही थी, और जैसे खिचड़ी उबली तो वो खर्ची और वो सब तो कुछ चमचा तो मिला नहीं, सो वही दातुन को खिचड़ी से हिला दिया। और सोचो जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी से वो खिचड़ी पाने आते थे राजस्थान। आज भी चाहे जगन्नाथपुरी की कितनी विचित्र विचित्र कथाएं सुनो आप, चाहे कितनी भी विचित्रता, कितना भी मर्यादित वहाँ सब रहता है, भोजन सामग्री भगवान की जो बनती बड़ी अद्भुत चमत्कार से बनती है, कभी अग्नि बुझती नहीं। लेकिन आज भी चाहे कितना भी व्यंजन बन जाए, पर सुबह का भोग जो लगता है वो कर्मा की खिचड़ी का ही लगता है। और वो खिचड़ी जो कर्मा कैसे स्नान करके बनाती, सोचिए। महाराष्ट्र के वामदेव जी के पुत्री का पुत्र नामदेव, श्री नामदेव जी महाराज। नामदेव जी महाराज छोटे से बालक थे, देखते नाना जी सेवा कर रहे ठाकुर जी की, रोज श्रृंगार करते, भोग लगाते। नाना जी कहते नाना जी हमको कम दोगे आप मौका सेवा का? नाना जी बोले अभी बच्चा तू छोटा है, बड़ा हो जा। बोले नहीं नहीं हमको तो करनी है। नाना जी बोले जब हमको कोई काम पड़ेगा ना, कोई बाहर गांव जाने का जब कभी, तो तुझको फिर मौका मिलेगा, उस समय तू करना। अब तो हर दूसरे दिन पूछते नाना जी कब जा रहे हो? नाना जी बोलते काम होगा तब तो जाएंगे। बोले नहीं नहीं जल्दी बताओ आप कब जा रहे हो? और एक दिन सचमुच काम आ गया। नाना जी बोले भैया हमको 3 दिन के लिए बाहर जाना है, तू कर लेगा सेवा? हाँ नाना जी, अजी यही तो हमको चाहिए था, हम अपने आपके ठाकुर जी की सेवा कर, यही तो चाहिए था हमको। आप जल्दी जाओ, अब तो दिन भर घड़ी देख कर कब जाएंगे? बेटा जाएंगे जाएंगे, अभी थोड़ा समय तो होने दे। और जैसे गए, पूरी रात नामदेव को नींद नहीं आई, पूरी रात यही सोच सोच के करवट बदलते रहे। सुबह अपने ठाकुर जी को भोग लगाऊं, क्या खाने में क्या पसंद है उनको, क्या खिलाऊंगा, क्या बनाऊंगा, क्या खाएंगे ठाकुर जी? अच्छा मेरे हाथ से खा लेंगे, पहली बार मुझे देखेंगे, पूछेंगे नहीं तू कौन है? पूरी रात ये सोच सोच के बीत गई। सुबह 4 बजे जल्दी जगे, नहाए धोए, स्नान करे, दूध चूल्हे पर गरम किया और भगवान के सामने जाके पात्र में दूध रखा, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, हाथ जोड़ के बैठ गए, पियो ठाकुर जी। अब थोड़ी देर बाद घंटी बजा के पर्दा खोला तो बालक थे नामदेव जी, क्या पता था कि ठाकुर जी को जैसे चढ़ाते हैं वैसा भरा ही भरा उल्टा ले जाते हैं। तो सोचा जब भोग का मतलब तो ठाकुर जी पीते होंगे, पर्दा खोला तो पात्र भरा की भरा। नामदेव जी बोले प्रभु ये क्या? अच्छा अभी लगता हमसे दोस्ती नहीं हुई ना, जानते नहीं हो। देखो हमारा नाम है नामदेव, हम उनके नाती हैं जो अभी अभी आपकी सेवा करते थे, हमारे नाना जी काम से गए हैं तो हमको सेवा दे गए। अच्छा आपको दूध पसंद नहीं आ रहा? अच्छा इसमें रुको, हम मीठा डाल के लाते हैं। सो मीठा डाल के लाए, भोग लगाए, पर्दा लगाया, घंटी बजाई, थोड़ी देर बाद घंटी खोली, फिर वैसा कि वैसा। अब तो खूब रोए कि हमारी सेवा इनको पसंद नहीं आ रही। कल दूसरे दिन जगे, आज 1 घंटा दूध को गर्म किया कि शायद कल वाला पसंद नहीं आया होगा।
मेवा डाला, केसर डाला, आज तो पिएंगे, आज भोग लगाया, वैसा कि वैसा। 3 दिन हो गए। नामदेव ने कहा अगर तुम नहीं पाओगे तो हम भी नहीं पाएंगे, हम भी भूखे रहेंगे। 3 दिन तक लगातार भूखे प्यासे नामदेव जी। और तीसरे दिन जब देखा ना कि ऐसे नहीं सुनने वाला, तो भगवान के सामने लेकर के चाकू गर्दन पे रख लिया। ये प्रभु अब हम नहीं जिएंगे, हमारे जीवन का कोई लाभ ही नहीं बचा। बताओ, हम आपको ही सेवा सुख नहीं दे पा रहे तो क्या लाभ रहा इस जीवन का। हम इस दुनिया को छोड़ करके, या तो आज आप भोग आरोगो, नहीं तो हम प्राण त्याग देंगे। और चाकू देख करके ठाकुर जी डर गए। भगवान को डर लग गया कि भगत कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, सो डर के मारे उठाया बर्तन और जल्दी जल्दी गटगट सारा दूध पी गए, पात्र खाली। आज नामदेव के मन की तसल्ली भई, हाँ दूध पी लिया, अब इनको हमारा थोड़ा भाने लगा है, अब तो रोज आते रोज पिलाते, रोज आते। तो ठाकुर जी रोज पीने लगे। नाना जी आए काम करके गांव बाहर से, बेटा सेवा कैसी चली? बोले नाना जी बड़ी टिप टॉप सेवा चल रही है, आते रोज दूध पी के जाते। नाना जी बोले बालक है, हमको तो लगता है इसको खुद को भूख लगती और जाके वहां पियाता खुद दूध, और कह रहा भगवान पी जाते। तो बोले हमारे सामने पिला के दिखा। बोले चलो। पकड़ा नाना जी का, लेके आ गए नामदेव जी। भोग के लिए पर्दा लगाया, घंटी बजाई, और जैसे पर्दा खोला भरा की भरा दूध। अब तो महाराज नाना जी बोले बेटा देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप होता है, भूख लगती है तो तुम पी लिया करो कह के। बोले नहीं नाना जी हम कह रहे ये पीते हैं। और भगवान को जाके बड़ी गुस्से में बोले कि आज जब हमारी परीक्षा की बारी आई तो तुम बैठ गए, आज पी नहीं रहे, पियो ना दूध। नाना जी देखो बैठे हैं। तो ठाकुर जी बोले अरे बावरे, मूर्ति कहीं दूध पीती है? तो नामदेव बोला मूर्ति दूध नहीं पीती तो मूर्ति बोलती भी नहीं है। तुम बोल रहे हो, अगर बोल सकते हो तो पी भी सकते हो, क्या इतने दिन तुमने पिया नहीं? पर बेटा सबके आगे नहीं पी सकते, देखो सबका भाव अलग अलग है। नहीं नहीं प्रभु, अगर मेरी भक्ति की लाज रखनी तो आपको नाना जी के सामने दूध तो पीना पड़ेगा। तो जैसे भक्त ने आवाहन किया तो भगवान तुरंत दूध पी गए। नाना ने जैसे देखा बर्तन खाली, वामदेव जी नामदेव के चरणों में गिर गए। आज से तू मेरा गुरु, मैं तेरा चेला। आज तूने वो किया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। भगवान की मूर्ति, भगवान की मूर्ति क्या दूध पी नहीं सकती? अच्छा, ये जो आजकल चलता, मैं उसके विषय में बात नहीं कर रही। ये जो आजकल वीडियो बना बना के दुनिया में फैलाते रहते, हमारे गोपाल जी पी गए, फलाने पी गए, ऐसा पी गए, वैसा पी गए, ये सब बेकार है, ये सब झंझट है, ये सब मानना भी नहीं। भगवान इतने सस्ते नहीं हैं यहाँ तहाँ तुम चलो। भगवान की कृपा से तुमको इतनी तुम्हारी भक्ति थी, कोई अनुभव हो भी गया तो क्या तुम उसको ऐसे प्रचार प्रसारित करते घूमोगे? भगवान की कोई अनुभव, भगवान की भक्ति कभी दुनिया को बताई नहीं जाती है। जो बता रहे हैं इसका मतलब उनको अनुभव हुआ ही नहीं है, बस ऐसे ही बाहर से कर रहे हैं। अनुभव वाला कभी बताएगा नहीं, उसे प्रशंसा वाहवाही नहीं चाहिए। तो महाराज भगवान ने उसके नामदेव के हाथ से दूध आरोग लिया। तो भाव से पाता हूँ, भगवान कहते हैं मैं अभाव से नहीं, प्रभाव से नहीं, मैं भाव से। दुर्योधन में भाव था नहीं, भाव किस में था? विदुर और विदुर की पत्नी विदुरानी जो आशा लगाए बैठे थे कि ठाकुर जी हमारे घर आएंगे, हमारे घर आकर के ठाकुर जी भोग आरोगेंगे। और भगवान सब कुछ छोड़ छाड़ करके विदुरानी के घर पहुंच गए। विदुरानी के घर जाके दरवाज़ा खटखटाया, विदुरानी ने दरवाज़ा खोला और जैसे सामने देखा तो भक्त वत्सल भगवान सामने खड़े हुए थे। देख करके हृदय एकदम गदगद हो गया।
हमारे घर में कोई नेता आ जाता है, कोई अभिनेता आ जाता है, और हम तो अपनी बात कर रही हूँ, हम तो कुछ भी नहीं है, कोई दुनिया में वो भी नहीं, पर हम भी किसी के ऐसे घर चले जाएं तो माताएं कई ऐसी होती हैं एकदम बावरी हो जाती है, फूल माला चढ़ाना भूल जाती हैं, खाने के लिए भोजन में खीर बनाएंगी और जब भोजन खत्म हो जाएगा तब भागी भागी आई, अरे खीर तो देना ही भूल गई। तो जब संसार के इतने साधारण से लोग, उनके आगमन में हमें इतनी खुशी हो जाती है, सोचो जिस दिन हमारे घर ठाकुर जी आ गए तो, हमारे आंगन में प्रभु आ गए तो, और आ ही नहीं गए, आकर के मांग रहे हैं कि भूख लगी है कुछ दे दो, कुछ पाने को दे दो। विदुरानी तो महाराज एकदम मति ने, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, क्या करूं, क्या बोलूं, क्या कहूं, क्या सुनाऊं, कहाँ बैठाऊं, कुछ नहीं पता। अब बावरियों की तरह देखती जा रही है, देखती जा रही है, जैसे कोई पत्थर बन गया हो, जड़ बन गया हो, न पल के गिर रही न उठ रही, और बस आंख से झरझर अश्रु बहते जा रहे हैं। देखो भक्त जो होता है ना, जीवन में 3 बार रोता है। 3 बार रोता मतलब, एक बार जब वो भगवान को पुकारता है, हे नाथ, हे प्रभु आप हमें कब मिलोगे, तब रोता है, दिन रात रोता है कि प्रभु आपकी प्राप्ति हमको कब होगी। और जब भगवान नहीं सुनते तब फिर रोता है कि कितना समय इंतजार करवाओगे। और तीसरा, जब भगवान मिल जाते हैं तब रोता है। बोले अब क्यों रो रहा है? बोले अब इसलिए रो रहा है कि मेरी तो ये हैसियत नहीं थी, मेरे भीतर तो इतना कोई भाव नहीं था, भजन नहीं था कि मुझे आप मिल पाओ, पर आज आपने मुझ पर अधम पर कृपा कर दी। अपनी दीनता पर और भगवान की करुणा को देख देख रोता है। तब उसको भगवान का स्मरण कर करके रोता है। तो आज विदुरानी भगवान को देख देख करके अश्रु बहा रही है, सिर्फ इस बात से कि हमारे भीतर तो क्या इस हस्तिनापुर में एक से बढ़कर एक भगवान को चाहने वाला बैठा है, धनवान बैठे और सबको छोड़ के ठाकुर जी हमारी छोटी सी कुटिया में पधारे, इस झोपड़ी में पधारे जहाँ हमारे पास भगवान को खिलाने को भोजन नहीं, अन्न का एक दाना नहीं है घर में, और प्रभु सब छोड़ करके यहाँ आ गए। विदुरानी भाग करके रसोई घर में जाती हैं, ढूंढती हैं, खोजती हैं क्या दूं भगवान को। भीतर फलहार करते थे दोनों, विदुर और विदुरानी साग खा करके जीवन व्यतीत करते थे। थोड़े केले रखे थे, सो केला लेकर के आ गई और भगवान को केला अर्पित किया। और अर्पित करने का ढंग भी बड़ा निराला था, जिस ढंग ने विदुरानी के भाव को जगत प्रसिद्ध कर दिया कि लेकर के केला का छिलका भगवान को हाथ में दे रही है। और संत कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि विदुरानी तो भूल ही गई थी कि वो छिलका खिला रही है, पर विचित्र बात यह है कि खुद द्वारिकाधीश भी भूल गए थे कि वो छिलका खा रहे हैं। उनको भी नहीं पता कि वो छिलका, कौन आदमी छिलका खाए, पर ठाकुर जी भी भूल गए। और ठाकुर जी भी बड़े भाव से उस छिलके को पाते गए, पाते गए, पाते गए। दोनों का ऐसा अद्भुत भाव जगा। श्री विदुर जी इतने में आ गए। विदुर जी ने देखा ये मंदमती क्या कर रही है, भगवान को छिलका कोई खिलाता है भला? सो रोकने लगे, रोक लिया, हाथ पकड़ के रोक लिया। विदुर जी बोले हम खिलाएंगे, अब लो प्रभु आप केला खाओ। और जैसे विदुर जी ने केला दिया तो भगवान ने पेट पे हाथ रख के कहा, विदुर जी अब तो हमारा पेट एकदम भर चुका है, हम तो जो जितना पाना खाना था सब खा लिया, अब हमको कुछ खाने की आवश्यक, पेट भरा हुआ है। ऐसे भक्त वत्सल भगवान जो भाव के वश में है, जो प्रेम के वश में है, ऐसे श्री ठाकुर जी विदुर और विदुरानी पर कृपा करते हैं। श्री सुखदेव जी ये दिव्य कथा सुनाते हैं। इसके बाद आगे सृष्टि की रचना कैसे होती है, भगवान ने वराह रूप धारण करके
समुद्र में से भगवान पृथ्वी को निकाल करके लाए। जय विजय के द्वारा सनकादि ऋषियों का अपमान किया गया, जिसके कारण उनको श्राप लगा दैत्य बनने का। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने। हिरण्याक्ष जब वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकाल के ला रहे थे तो जाकर युद्ध किया, भगवान ने उसका उद्धार किया। इसके उपरांत श्री सुखदेव जी महाराज सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भागों से, एक भाग से पुरुष और एक भाग से स्त्री का प्रागट्य किया। पुरुष का नाम था मनु और स्त्री का नाम था शतरूपा। मनु और शतरूपा ब्रह्मा जी से प्रकट हुए। सृष्टि के पहले स्त्री पुरुष हैं मनु और शतरूपा। इनको ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि आप सृष्टि को आगे बढ़ाइए। मनु शतरूपा के घर 3 बेटियां और 2 पुत्रों का प्रागट्य होता है। आकुति, देहुति, प्रसूति, उत्तानपाद, प्रियव्रत, ये 5 बालक हुए मनु महाराज के। मनु महाराज की जो पुत्री हैं देहुति, जिनका विवाह हुआ श्री कर्दम ऋषि के साथ। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र थे। महर्षि कर्दम ऋषि के साथ श्री देहुति जी का विवाह होता है। देहुति के घर 9 कन्याएं प्रकट हुई हैं और कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ है। कपिल भगवान जो साक्षात भगवान का एक अवतार है। कपिल भगवान ने अपनी माता देहुति को उपदेश दे करके उनकी मन की जिज्ञासाओं को शांत किया, अष्टांग योग का वर्णन किया, गर्भ गीता का वर्णन किया, जीव के प्रागट्य की दशा कैसी होती है उसका वर्णन किया, कैसे जीव गर्भ में आता है। कोई भी इस दुनिया में कोई सोचे कि हम अचानक से किसी परिवार में जन्म ले लिया, अचानक से कुछ नहीं होता। सब हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं। उसी प्रारब्ध के अनुसार हमें घर, परिवार, माता पिता, वंश, ये सब कुछ हमें पूर्व के प्रारब्ध से प्राप्त होता है।